आज हम पहुंचे हैं पोल मैथ के सटे गांव छोटा सिमरा। और अब हमारे सामने जो बैठी हैं ये स्वर्गीय ईश्वर सोरेन जी की सुपुत्री हैं। और आप स्वर्गीय ईश्वर सोरेन जी जो थे वो राजमहल परियोजना से में जो भी एक आंदोलनकारी थे और हमेशा ज़मीनी लड़ाई लड़े हैं और जितने भी जन समस्याओं को उठाने का काम किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उनकी लड़की है, इनका नाम है अनीता सोरेन, एक एडवोकेट भी हैं। और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ राजमहल परियोजना के आसपास ज़्यादा जो शेड्यूल क्षेत्र है, यहाँ ज़मीन एक तरह से प्रबंधन को ज़मीन नहीं मिल रहा है और बहुत तरह की बातें हैं। ज़मीन नहीं मिल रहा है, क्या ज़मीन किसान को ज़मीन जो लिया गया है ईसीएल ने, क्या हमेशा के लिए लिया है? तो सबसे पहले दीदी आप बताइए कि यहाँ जो ईसीएल को ज़मीन नहीं मिल रहा है और क्या किसान देना नहीं चाह रहे हैं या बात कुछ, तो आप लोग कुछ जानकारी होगा, जनता आप लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले जोहार और आपको भी धन्यवाद, आप आए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस क्षेत्र की जो बात हो रही है, जो ललमटिया राजमहल परियोजना के बारे में, यहाँ पे अधिकतर 80% आदिवासी की जमीन कोयला खदान में चली गई है और ये लगभग 81 से यहाँ पे कोयला खदान शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन जो यहाँ के जो प्रबंधक है, यहाँ के आदिवासी जिनकी जमीन गई है, इनके साथ इतनी नाइंसाफी वाली व्यवहार किए हैं कि इनको सिर्फ 15 साल का मुआवजा दिया गया और अभी तक इनकी जो जमीन है वापसी नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं इस जमीन नहीं वापसी करने का जो असर हमको दिख रहा है, जो अभी हमको लगता है शायद ये परियोजना बंद होने के कगार पे पहुंच गई है, इसका यही वजह है क्योंकि ये लोग जमीन वापस नहीं कर रहे हैं। और जो इनसे जो प्रभावित गांव जो है, आगे जो तालझारी वाला जैसे मैटर हो गया, झंडा का जो भी मैटर हो गया, ये लोग किसान जो आदिवासी किसान है, ये लोग समझते हैं कि जो प्रबंधक जो बोलते हैं वो करते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वो लोग एग्जाम्पल के तौर पर कहीं नहीं देखे हैं जो कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ की जमीन इतने साल से गई है, यहाँ के लोगों का ना जमीन अभी तक वापस हुआ है और सिर्फ एक मिट्टी का पहाड़ बना करके छोड़ के रखा है। तो आप प्रबंधक को ये सोचना चाहिए था कि जब जिसकी जमीन हम लोग लिए उनका जमीन वापस करते तो आगे के गाँव से बात करते तो शायद उनको भी ये पता चलता कि नहीं, जो प्रबंधक है वो अच्छी है और जमीन लेंगे और जैसा जमीन उनको दिया गया था सेम टू सेम वैसा जमीन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों पे ये विश्वास हो गया है कि प्रबंधक जो बोलती है वो करती नहीं है, सिर्फ एक ढोंग करती है, हमारा जमीन ले करके बस वैसे ही जमीन तहस नहस कर देगी और एक जहाँ तहाँ पहाड़ बना करके छोड़ देगी। जो एक आदिवासी के लिए, जो एक आदिवासी गरीब है, जो सामाजिक रीति से परिपूर्ण होता है और वो मैक्सिमम जो आदिवासी है वो जमीन से जुड़ा हुआ लोग होते हैं, तो वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जमीन हमेशा के लिए वो प्रबंधक को दे, क्योंकि जो आदिवासी है वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है। तो अगर प्रबंधक को आगे खदान बढ़ाने का अगर उनका सोच है तो पहले वो जमीन की वापसी का पहले व्यवस्था करे, तब आगे जो भी उनको करना है वो करें। आपने कहा कि जमीन वापसी का 15 साल के लिए, क्या वो लिखित दिया है? ये तो उस समय क्योंकि शुरू में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक मेरे ख्याल से शायद मौखिक तौर पे बुलाया गया, उनको दिया गया कि ज़मीन आपको इतना साल के लिए दिया जा रहा है। जो हमारे पिताजी भी कहते थे कि उसमें कोई लिखित नहीं था, सिर्फ मुआवजा दिया गया कि आपकी जो हम 20 साल के ले रहे हैं, 20 साल में आपका जो भी क्षतिपूर्ति जो उपज होता है उसका क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, ना कि ज़मीन का। तो क्षतिपूर्ति जो फसल का था उसी का 20 साल का दिया गया था और 5 साल का नहीं दिया गया है। तो 20 साल, अभी तो 42 साल होने जा रहा है और अभी तक कंपनी यहाँ पे हमारा जमीन को एक तरह से कहेंगे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात हो जाती है इस क्षेत्र के लोगों के लिए और इस क्षेत्र के आदिवासी के लिए और जितने भी गैर आदिवासी सभी के लिए नाइंसाफी वाली बात हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आगे हम ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और ताकि आपको राजमहल परियोजना
जो अभी बंद होने के कगार पर है, वो सारे गांव का भ्रमण करके मैं आपको सारे गांव जमीन के रैयत से मिल के बताऊंगा। बन के